वेशभूषा का कुसंग। हमारी भारतीय वेशभूषा सत्संग है, पाश्चात्य वेशभूषा कुसंग है। हमारी बात पर आपको भरोसा ना हो तो करके देख लेना। हमारे जैसा व्यक्ति, महाराज जी के जैसा व्यक्ति, आप सब संतों के जैसा कोई व्यक्ति किसी सिनेमा घर में चला जाए सिनेमा देखने के लिए, तो लोग सिनेमा देखना भूल जाएंगे, बाबाजियों को देखने लग जाएंगे। रे इनकी बुद्धि क्यों खराब हो गई, ये क्यों चले आए। हमारी अवस्था कम थी स्वामी जी, 14-15 साल के रहे होंगे। तिलक तो हमेशा से खूब लंबा चौड़ा लगाते थे। तो एक परिवार जा रहा था, उसके साथ आगरा होकर गए तो ताजमहल देखने गए। जीवन में पहली बार ही ताजमहल देखा। एक सज्जन हमको मिले, हमने नाम वाम उनसे नहीं पूछा, पर उन्होंने हमसे कहा, बाबा आप यहाँ क्यों आए, आप तो संत हैं ना, बाबा हैं। हमने कहा क्यों आए आप यहाँ। तो हमने उनको कहा कि सुनते हैं कि 7 आश्चर्य हैं दुनिया में, उनमें एक आश्चर्य ये ताजमहल है, इसको देखने आए हैं। उसने कहा कहाँ रहते हैं आप। हमने कहा वृंदावन। अरे बोले छी छी, वृंदावन में रहकर इस मकबरा को देखने आए जहाँ मुर्दा गड़ा हुआ है। महाराज जी हमारा मुंह इतना सा रह गया। हमारी इच्छा थी कि हम भीतर जाके सब जगह देख के, हमें उत्साह भंग हो गया। हमारे साथ जो लोग थे, हमने उनको कहा भैया तुम लोग देख आओ, हम यहीं बैठे मिल जाएंगे, भीतर नहीं गए। ऐसा बोल दिया उस व्यक्ति ने। वृंदावन में रहते हो, इतने अच्छे अच्छे मंदिर हैं, वहाँ दर्शन से पेट नहीं भरा, यहाँ मुर्दा गड़ा हुआ उसको देखने आयो। और एक और बात कह दी उसने, वो तो हम भूल ही गए, इतना बड़ा तिलक लगा के। तब हमारी समझ में है कि तिलक लगा के जहां भजन सत्संग हो रहा वहीं जाना चाहिए, सब जगह नहीं जाना चाहिए। तो ये वेशभूषा हमको जहां नहीं जाना चाहिए वहां जाने से रोकती है। इसलिए भारतीय सनातन वेशधारा, हिंदू वेशभूषा, ये वेशभूषा का सत्संग है। आप सब वैष्णव हैं, जिस किसी भी परंपरा में, संप्रदाय में आप दीक्षित हैं, अपनी परंपरा के अनुसार स्वरूप धारण कीजिए। वर्तमान समय ऐसा है, लोगों को बाहर नौकरी करने जाना पड़ता है, व्यवहार बहुत करना पड़ता है, लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, हम मनवाना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन इतनी प्रार्थना तो हम कर सकते हैं कि आप अपने व्यवहार का कार्य संपादित करके जब घर आवें तो घर में पैंट पजामा में न रहें, सुंदर। अब राजस्थान के हैं तो बढ़िया पगड़ी बांध के, देखो ये कितने भले आदमी लग रहे पगड़ी बांध के, राजस्थानी पगड़ी, सुंदर अपनी वेशभूषा में रहें, धोती में रहें, कुर्ता में रहें, टोपी में रहें, टोपी में रहें, जैसे हमारे व्यास जी ने सुंदर टोपी लगा रखी है, बल्लभ कुल वाली। महाराष्ट्र की ये सभ्यता बहुत अच्छी है, धोती कुर्ता टोपी, ये बहुत अच्छी पहचान है, बड़े अच्छे लगते हैं टोपी वाले। और जब ये ऐसे ऐसे झूमते हैं तो और बढ़िया लगते हैं, जैसे कोई सरोवर हिलोरें ले रहा हो, सफ़ेद सफ़ेद, ऐसा लगता है इनके झूमने से, अच्छा लगता है। ग्वालियर में एक सज्जन आए, हमारे पीछे पड़ गए, बोले स्वामी जी आप गाजर क्यों नहीं खाते हैं। हमने कि नहीं खाते हैं। उसमें बताया जाने कौन सा विटामिन सी बताया जाने कौन सा बताया, ये विटामिन उसमें होता है, आँख की ज्योति के लिए बहुत अच्छा होता है, तमाम फायदे गिना दिए। हमारा ध्यान उनके नज़र वाले चश्मा पर गया, बहुत मोटे ग्लास का चश्मा लगा रखा था। तो मैंने उनसे कहा कि
भाई साहब आप खाते हैं गाजर की नहीं? अरे बोले तो गाजर खूब खाता हूँ, गाजर का जूस लेता हूँ, गाजर का साग लेता हूँ और कच्ची गाजर भी लेता हूँ, सलाद के रूप में भी गाजर को लेता हूँ। मैंने कहा आपकी नज़र तो ठीक हुई नहीं, आप हमारी क्या ठीक कर रहे हो? महाराज बोलती बंद हो गई। गाजर खाने से नजर ठीक होती तो किसी को चश्मा नहीं लगता। एक प्रयोग है व्याकरण में, भक्षिते पि लशुने नशांतो व्याधि। इसका मतलब लोग कहते हैं लहसुन खा लो व्याधि चली जाएगी, तो फिर ये दुकानें सब बंद हो जाती, दर्द की दुकानें सब बंद हो जाती। ठीक है, यह विज्ञान बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है महाराज जी, क्या खाना क्या नहीं खाना। क्योंकि ऋषियों ने अपनी ऋतंभरा प्रज्ञा से अनुसंधान किया है कौन सी वस्तु खाने से विचारों में, जीवन में सात्विकता आएगी, कौन सी वस्तु खाने से राजसिक संस्कार आवेंगे, कौन सी वस्तु खाने से तामसी संस्कार आवेंगे। तो ये जो प्याज लहसुन आदि हैं ये गीता जी के अनुसार निषिद्ध हैं, क्योंकि यात यामम गत रसम पूति, पूति माने दुर्गंधित, परियुषितम जयत उच्छिष्टम पिचा मेध्यम तामसम परिकीर्तितम। ये तामस हैं सब, ये भोग नहीं लगते भगवान को, तो नहीं खाना चाहिए। खान पान का कुछ